everyone, welcome to my YouTube channel इंग्लिश नगर। आई एम रोहित कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। इसे आप अपना ही चैनल समझें। तो मैं आज आपके लिए जो है ग्रामर में जेंडर लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके लिए जेंडर सिखाऊंगा और आप जेंडर सीखें। यह ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जेंडर के बिना आप कोई भी सेंटेंस अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। तो मैं आज आपके लिए जेंडर सिखाऊंगा। तो उससे पहले इस समय अगर आप मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, वो भी 10 से 11 हज़ार रुपये की रेंज में, और वो भी अच्छा मोबाइल, तो इसमें रेडमी का ये 9 प्रो मोबाइल आप इसमें खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है, 464 मोबाइल है, 4GB रैम, 64GB इसमें फ़ोन स्टोरेज है, 6000 mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये मोबाइल जो है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस मोबाइल को आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूं, कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। फिर तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, पहले लिखा है जेंडर, फिर उसके लिखा हुआ था मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। फिर उसके बाद लिखा है जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मस्कुलिन जेंडर कहते हैं जैसे बॉय, मैन, लायन, ऑक्स आदि। तो यहाँ पर ETC भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ETC। तो यानी कि मस्कुलिन जेंडर यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जो पुरुष है यानी कि पुरुष की जाति में आता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए समझ आ गया होगा। यानी कि दुनिया में जो कुछ वस्तु है, जो कुछ हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सब नाउन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय, मैन, लायन, ऑक्स, ETC। तो दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर यानी कि होता है स्त्रीलिंग। तो जिस नाउन से स्त्री प्राणी का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, काउ, गोट। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो ETC भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूं कि बॉय पुल्लिंग में होता है बॉय मतलब लड़का, मैन मतलब आदमी, और मैन मतलब आदमी, ऑक्स मतलब बैल, लाइन मतलब शेर। ये पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग में आते हैं, पुरुष में आते हैं, पुरुषवाचक नाउन में आते हैं। तो ये पुल्लिंग हो गए। और फिर यानी कि फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग होता है, तो इसमें वुमेन मतलब औरत होता है, वुमेन। यहाँ पर अगर ये हटा दें, ई लगा दें तो वुमेन हो जाएगी, औरतें हो जाएंगी। यहाँ पर GI यानी गर्ल मतलब लड़की होता है, यहाँ पर यस लगाओ तो गर्ल्स लड़कियां हो जाएंगी। CO मतलब काव होता है, और गोट मतलब बकरी होता है। तो ये हो गए स्त्रीलिंग। यानी तो जिससे संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे संपूर्ण पुरुष जाति का हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ की नेक्स्ट जेंडर क्या है। तो नेक्स्ट जेंडर देखिएगा, नेक्स्ट जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग होता है। जो नाउन स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे कॉमन नाउन यानी कि उभयलिंग कहते हैं, जैसे शॉपकीपर, टीचर, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स। तो यानी कि ये आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन यानी कि जो शब्द हम दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर सकें तो वह कॉमन नाउन कहलाता है, यानी कि हिंदी में उभयलिंग कहलाता है। यानी कि जो कार्य स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, तो उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि जैसे टीचर का काम होता है पढ़ाना, तो टीचर लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर उसके बाद लिखा है शॉपकीपर।
शॉपकीपर यानी कि शॉपकीपर मतलब दुकानदार लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, इसलिए हो गया कॉमन नाउन। फिर क्या लिखा है कि मतलब जो है चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की कोई जाति नहीं होती, तो वो लड़की भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यानी कि वो भी कॉमन नाउन हुआ। फिर उसके बाद आप चाहें तो इंजीनियर, जज यानी कि जितने भी नौकरी पेशा वर्ग व्यक्ति हैं तो वो सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो सारे कार्य जो है स्त्रियां भी करती हैं और जो है पुरुष भी करते हैं, तो वो सब कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद है कि आप कॉमन नाउन अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फिर देखिएगा उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं यानी कि नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे पेन, टेबल, व्हाइट बोर्ड, होम और नोटबुक। यानी कि इससे पता लगता है कि न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, जिसका कोई लिंग नहीं होता, स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं होता, वो यानी कि नपुंसक लिंग होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो यानी कि ये जैसे व्हाइट और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, दुनिया में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं तो वो सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं, मतलब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं, इसके लिए नपुंसक लिंग हिंदी में कहते हैं। तो जैसे ये यानी कि जिसमें जान नहीं होती तो वो सारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं जिसमें जान होती है वो सजीव वस्तुएं होती हैं। तो इंग्लिश में भी आप समझ लीजिएगा कि डूअर और नॉन डूअर यानी कि 90% जिंदा प्राणी डूअर और 90% मुर्दा प्राणी नॉन डूअर कहलाता है। तो इसी प्रकार आपके लिए जो है ये समझ आ गया हो कि नपुंसक लिंग उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान होती है तो वो उसे कॉमन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर और या फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे, और जिसमें जान नहीं होगी तो उसे नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखेंगे। तो जैसे ये है मार्कर है तो ये नपुंसक लिंग हो गया यानी कि न्यूट्रल जेंडर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह सीख गए होंगे जेंडर। तो अगर आप जेंडर अच्छी तरह सीख गए हैं, अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि पता लगता है कि आपकी समझ में आया है नहीं आया है, आया तो भी करें, नहीं आया तो भी करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।